बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज मैथ की 4.10 की बात करने लगे हैं फिर से। पहले भी 3 क्वेश्चंस हमने मुकम्मल किए। आज क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दे रखा है कि वो नंबर बताओ जिनको हम रेसिप्रोकल लेकर उसका फिर सम करें तो उसका आंसर 26/5 आए। तो हम इसको हल करते हैं। लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर हमारा x है। अब इसका रेसिप्रोकल हमारे पास 1/x कहलाएगा। अब जो कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों को ऐड करें तो 26/5 आए, तो हम लिख देते हैं x + 1/x इज इक्वल टू 26/5। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमने एलसीएम ले लिया, x² + 1/x आ गया। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5x² - 20x + 5 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लेते हैं, फिर कॉमन ले लेते हैं, फिर दोबारा x - 5 कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर आ जाते हैं x = 5 और x = 1/5। तो ये इसका आंसर 5 कह दें या 1/5 कह दें, एक ही बात है। अगर आप 5 लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हम जानते हैं 1/5। तो आप अलग से रफ वर्क में करके देखें, 5 + 1/5 इसको ऐड करेंगे तो 26/5 आ जाएगा। और या अगर आप 1/5 लेना चाहते हैं तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल जस्ट 5 होगा। तो 1/5 + 5 करेंगे तो फिर वो हमारा 26/5 आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं चाहे वो नंबर आप 5 कह दें चाहे वो नंबर आप 1/5 कह दें, एक ही बात है, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 5 में बात करते हैं। हमें कहा गया कि ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर रूट लें और वो 56 वो उस नंबर से ज़्यादा हो। तो आपके पास का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर 64 ले लेते हैं वो नंबर, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 8 आता है। 8 में हम 56 ऐड करते हैं तो 64 आता है। तो 64 हमारे पास क्या है, अपने स्क्वायर रूट से 56 ग्रेटर है, यानी एक्सीड करता है। दोबारा फिर देखिएगा, समझिएगा कि अगर हम 64 लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट चूँकि 8 आता है, 8 आता है, 8 में 56 ऐड करें, 8 + 56 मिलकर 64 बनता है। तो फिर मतलब यही हुआ कि उसका जो स्क्वायर रूट है वो अपने स्क्वायर रूट से 56 ग्रेटर है, वो नंबर बताओ, यानी वो 64 आएगा, वो हमने बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक्स उसका नंबर नाम ले लेते हैं और जो कंडीशन दे रखी है स्क्वायर रूट हमारे पास लेने से स्क्वायर रूट x + 56 कर देंगे, चूँकि हमारा नंबर अपने स्क्वायर रूट से 56 ग्रेटर है, इसलिए 56 को हम स्क्वायर रूट वाली साइड पे हम ऐड करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसका तरीका, जो बेस्ट वे यही है कि स्क्वायर रूट वाली टर्म को हम अलग कर लेते हैं और बाकी जो 2 टर्म हैं बगैर स्क्वायर रूट, एक x है एक 56 है, उसको हम एक साइड पे ले चलते हैं। तो इस तरीके से फिर वो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइडों का ले लेते हैं स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट के आपके पास जो साइन है वो ख़त्म हो जाए। उसका स्क्वायर करने से लेफ्ट हैंड साइड का x² -2 × फर्स्ट × सेकेंड टर्म करने से -112x आ जाएगा। और 56 का स्क्वायर 3136 कैलकुलेटर से आप देख लें और इज इक्वल टू x आ गया। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे और फिर हमारे पास फैक्टर बनाने के बाद आंसर आ जाता है 49 और 64। तो हम शुरू में एक ज़हन में बात आई थी कि वो आंसर 64 होगा। तो अगर हम 49 का लेते हैं तो 49 का स्क्वायर रूट चूँकि 7 होता है, तो 7 में 56 ऐड करें तो 49 के बराबर नहीं आता, इसलिए हमने 49 को इग्नोर करना है, निगलेक्ट करना है। तो आंसर हमारे पास 64 हमने वो हमारा आंसर कहलाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने लगे हैं। इसमें दे रखा है कि 2 कंसेक्टिव नंबर ऐसे बताओ जिसका प्रोडक्ट लें तो 132 आए।
तो कंसेक्टिव नंबर यानी एक अगर 10 है तो दूसरा कंसेक्टिव या तो 9 होगा या 11 होगा। अगर अगर आपके पास नंबर 11 है तो कंसेक्टिव उसका 12 होगा या 11 होगा। तो हमने लेट कर लेते हैं x ले लेते हैं, दूसरा हम कंसेक्टिव नंबर को x+1 ले लेते हैं। तो उसका प्रोडक्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया और उसका आंसर 132 जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, सॉल्व करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो आंसर हमारे पास 11 आ जाता है, दूसरा -12 आ जाता है। तो हमने तो पॉजिटिव नंबर बताना था इसलिए हमारे पास 11 की बात करेंगे। तो दूसरा कंसेक्टिव नंबर 11 में 1 ऐड किया तो 12 आ गया। तो ये दो नंबर है, हम चेक करके दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 11 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 132 ही आता है, लिहाजा आंसर हमारे पास 11 ही आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में हमें कहा गया है कि दो नंबर वो हों तो आपके पास इवन, तो इवन के लिए एक नंबर हम x ले लेते हैं, दूसरा हम x+2 ले लेते हैं। इन दोनों का क्यूब लेना है, इनका डिफरेंस लेना है। वो आपका आंसर 296 है, वो नंबर तो बताओ वो नंबर है कौन सा। तो हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर हमने x ले लिया, दूसरा हमने x+2 ले लिया। तो हमने इसका क्यूब भी ले लिया, इनका हमने डिफरेंस भी ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्यूब ऑफ x+2 क्या होता है, वो कैसे एक्सपेंड करेंगे। क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म +3 स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म +3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म। ये क्यूब का फार्मूला है जो सॉल्व कर दिया है। और -x3 = 296 था, 296 को हमने बाएं साइड पे ले आएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास जस्ट रह जाएगा 6x² + 12x और +8 -296 करने से हमारे पास आ जाएगा 6x² + 12x नेगेटिव -288। तो मज़ीद 6 से डिवाइड करें ताकि शॉर्ट फॉर्म में ले आएँ, ताकि इसकी फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाए। तो हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं, हमारे पास x+8 x-6। तो हमने x-6 को जब 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो हम नंबर ले सकते हैं 6 और 8 ले सकते हैं, यानी दूसरा नंबर 6 में 2 ऐड करने से 8 आ गया। और या आप 6 और 8 ले लें या आप -8 और -6 भी ले सकते हैं आप लोग। -8 में +2 करते हैं आपके पास -6 आता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन इसका जवाब में आप लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। तो 8वें में दे रखा है कि एक किसान है, वो 9,000 रुपये में शीप जो है वो उसने खरीदी है। तो अगर उसको 100 रुपये लेस के साथ, कंसेशन के साथ अगर उसको शीप मिली हों और वो 3 शीप ज़्यादा मिली हों, तो बताओ कि हमने वो नंबर ऑफ टोटल शीप उसने कितनी हासिल की हैं। तो इसमें दे रखा है कि 9,000 की शीप फर्ज कर लेते हैं स्टार्टिंग में कि वो उसकी तादाद x है। वो x 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमने इसकी तादाद को x का नाम दे दिया। तो एक शीप कितनी आएगी, तो हमने 9,000 को हम x पे हम डिवाइड कर देते हैं। हमने एक शीप की कीमत हमने मालूम कर ली है। जैसे कि अगर आपके पास 10 पेन की कीमत अगर हमारे पास 20 रुपया हो, तो एक पेन की कीमत कैसे निकालते हैं, 20 पर 10 को डिवाइड कर देंगे, 2 रुपये आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर 9,000 में अगर तादाद x आती है शीप की, तो एक शीप कितने की आएगी, हम 9,000 पर हम x को डिवाइड कर देते हैं ताकि एक शीप की कीमत आ जाए। अब हमें कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास हमें वो 100 रुपीज़ लेस के साथ शीप उसको मिली हो, तो 3 शीप उसके पास ज़्यादा आ जाएंगी। तो अगर हम 3 शीप ज़्यादा के साथ उसको हमने एक शीप की कीमत निकालते हैं, तो हमने उसको कैसे लिखेंगे, 9,000 ओवर x+3 लिखेंगे। तो कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखी है वो ये है कि अगर एक शीप में 100 रुपया कम कर दिया जाए तो 3 शीप ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमने बाय द गिवन कंडीशन ऐसा करेंगे कि 9,000 ओवर x+3 = यानी एक शीप की कीमत हमने जो शुरू में निकाली थी 9,000 ओवर x, उसमें 100 लेस करने से
3 शीप ज़्यादा आ जाती हैं, तो इसलिए हमने 9000 ओवर एक्स प्लस 3 एक साइड पे रखा और 9000 ओवर एक्स माइनस 100 एक साइड पे रखा। अब इसको हमने सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। ये पेज मैं चौथे पेज पे हूँ, तो इसमें इसकी बात हो रही है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं ताकि वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाए, ताकि इसकी सिंप्लीफिकेशन फैक्टराइजेशन आसानी के साथ हो जाए। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270। हमने इसके फैक्टर बना दिए 8x 18x माइनस 15x। मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास उसका आंसर 15 और माइनस 18 आया है। तो हमारे पास जो तादाद है हमेशा पॉजिटिव में ली जाती है, इसलिए हमने 15 की बात करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि एक आदमी है 240 रुपये में वो नंबर ऑफ एग्स जो है वो बेचता है। वो उसमें डजन एग्स जो वो बेचता है 240 रुपये के। 240 रुपये में कुछ उसमें नंबर ऑफ डजन एग्स लाई करते हैं, वो बेचता है। तो अगर हमें कंडीशन में ये दे रखा है कि अगर 2 दर्जन उसके पास अंडे दर्जन और आ जाएं तो वो सेम अमाउंट हासिल करना चाहे तो उसको 0.50 यानी 8 आने यानी आधा रुपया उसको कंसेशन के साथ अगर वो बेचता है, तो बताइए कि कुल कितने दर्जन उसके पास मौजूद थे। हमें कहा जा रहा है चूंकि 240 रुपीज़ में वो नंबर ऑफ डजन एग्स बेचता है, तो हम सबसे पहले हमारा काम 1 दर्जन अंडे की कीमत को मालूम करेंगे। 240 पर हम x को डिवाइड कर देते हैं। हमने x को लेट कर लिया है कि ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डजन एग्स की तादाद है। तो उसको हमने 1 दर्जन की कीमत मालूम करने के लिए हमने 240 को हमने इस पर डिवाइड कर दिया। अब हमें कहा जा रहा है कि अगर 2 दर्जन अंडे उसके पास और आ जाएं, तो अगर वो 0.50 पैसा कंसेशन के साथ बेचे तो प्राइस सेम आए, तो उसके लिए हमें 240 को हमने x प्लस 2 पे डिवाइड कर दिया। कंसेशन के साथ बेचा तो 2 दर्जन उसके पास चूँकि अंडे और हैं, तो हमने कंडीशन लगाएंगे। अब हम पेज नंबर जो है 5वें की बात कर रहे हैं, तो उसमें 240 ओवर x में 0.50 पैसा हमने इसमें इसमें रुपीज़ हमने इसमें माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तब जाके वो 2 दर्जन अंडे वो ऐड करने से बराबर आएंगी इसकी कीमत। तो अब हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने से सबसे पहले राइट हैंड साइड में 0.50 को 50 ओवर 100 लिख दिया, मज़ीद सिंप्लीफाई किया और फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास अब हम आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 960 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करने से मज़ीद फर्दर हमारे पास प्लस 32x माइनस 30x और हमने फैक्टर बना लिए। हमारे पास एक तो 30 आया है, एक माइनस 32 आया है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास नंबर ऑफ डजन एग्स बताने थे, वो हमारे पास 30 दर्जन अंडे उसके पास होंगे। तो यही हमारा आंसर हमें देना था। अब हमें एक क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि एक साइकिलिस्ट है और वो उसकी जो डिस्टेंस तय करता है वो 48 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तय करता है। तो सबसे पहले स्पीड का फार्मूला हम जानते हैं कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। तो हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, हम लिख सकते हैं। तो फार्मूला मैथमेटिकली होता है v इज इक्वल टू s ओवर t होता है। तो हमें डिस्टेंस लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 48 और हम ये इक्वेशन में लिख सकते हैं 48 इज इक्वल टू v इंटू टी। v को हमने स्पीड कहा हुआ है, t को हमने टाइम कहा हुआ है
और 48 हमारे पास डिस्टेंस हमें दे रखा है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर वो साइकिलिस्ट जो है उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो उसको 2 घंटे वही डिस्टेंस तय करने में ज़्यादा टाइम लगता है, 2 घंटे ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब हम लिख सकते हैं हमारे पास कि इसकी जो कंडीशन है इसकी यूं बनेगी कि स्पीड में 2 घंटे कम करने से v-2 और टाइम को 2 घंटे बढ़ाने से वो हमारे पास t+2 हमारे पास बन जाता है। तो वो बात हमारे पास जो शुरू में हमने की थी वो हमने की थी जस्ट हमारे पास 48 = v/t किया था, लेकिन इसमें चूंकि हमें स्पीड कम हो गई है, टाइम 2 घंटे बढ़ गया है, तो इस तरीके से हमारे पास नई कंडीशन आ गई है v-2 × t+2 = 48 आ गया है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास vt+2v -2t -4 = 48। और आपको याद होगा कि पिछले पेज नंबर 5वें पे हमने देखा है कि 48 = vt के बराबर है, उसकी वैल्यू पुट करा देते हैं, इसको हमने सॉल्व कर लेते हैं तो v की वैल्यू आ जाती है t+2 के बराबर आ जाती है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हमारे पास आ रही हैं, v = t+2 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ रही है vt = 48। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है ताकि t की वैल्यू को मालूम कर सकें। तो हम ऐसा करते हैं कि v की वैल्यू को पुट करवा देते हैं जो कि t+2 है। ऐसा करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे t² + 2t - 48 = 0। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाने से t-6 t+8 और t-6 को 0 के बराबर रखा और t+8 को भी 0 के बराबर रखा। यहाँ से t की वैल्यू 6 आ गई है, टाइम है और इसलिए हमने इसके पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को हमने टाइम की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। लिहाजा हमें इसके हमने मालूम कर दिया है कि हमारे पास 48 किलोमीटर जो है जो डिस्टेंस है, अगर वो 2 घंटे अगर वो स्पीड उसकी आपके पास कम कर दी जाए तो स्पीड उसका टाइम बढ़ जाता है, तो वो आवर हमारे पास जो टाइम बनता है वो 6 आवर इसका आंसर आता है। तो ये हमारा चैप्टर जो है ये 4.10 की एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने 10 तक हमने जो मुकम्मल की है, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी हमने ऐसे करने हैं। तो आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल करने के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। इंशाल्लाह जो है इसके बाद हम अगले चैप्टर की हम बात करेंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम।